जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जब किसी के शरीर में कोई प्रेत होता है तो वो कौन सा ऐसे लक्षण है जिनके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि इस शरीर के ऊपर कोई प्रेत है, कोई प्रेत बाधा है। तो उन्हीं लक्षणों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जबकि कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई प्रेत है वो कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद है वो व्यक्ति को शरीर को धीरे धीरे कर शुरुआत से धीरे धीरे कर उसके शरीर में रम जाना शुरू कर देता है और अंत में वो उसके पूरे शरीर में जब वो रम जाता है तो उसके शरीर में वो बहुत सारी बीमारियां बना देता है। और वो ऐसी बीमारी बना देता है कि डॉक्टर भी उसे चाहकर भी पकड़ नहीं पाते हैं। कई बार आप देखते भी होंगे, कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आजकल के डॉक्टर्स का क्या है, सिर्फ जाते ही वो सिर्फ टेस्ट कराते हैं। अगर टेस्टों में कुछ है तो आपको दिक्कत है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो आप ये देखोगे कि सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं, उसमें पॉजिटिव आते हैं, उनमें किसी तरह की कोई भी नेगेटिव मतलब किसी तरह की कोई बीमारी शो नहीं होती है। रिपोर्ट सभी ओके आती है, रिपोर्टों में किसी तरह की कोई दिक्कत बाधा कुछ नहीं होती है। तो डॉक्टरों के पास सिर्फ एक जवाब होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, आप थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा ले रहे हो जिसके कारण से आपको ये दिक्कत हो रही है, या आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आपके घर में कोई परेशानी है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, तो जिसके कारण आपको दिक्कत हो रही है। मगर जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा होती है उस व्यक्ति के शरीर को वो अंदर से बिल्कुल अपने कब्जे में उसे जकड़ लेती है और 10 साल 20 साल बाद उसके शरीर के बिल्कुल खून में वो रम जाती है। खून में रम जाने के बाद वो क्या करती है, उस व्यक्ति को बड़ी से बड़ी बीमारियां बना देती है। शुरुआत में डॉक्टर को कुछ नहीं मिलता है, मगर लास्ट में वो बड़ी बड़ी बीमारी बना, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी ये प्रेत बाधा के थ्रू बन जाती हैं। तो जब जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधाएं होती हैं तो वो व्यक्ति क्या क्या बुरे असर, पहली बात तो प्रेत बाधा है हमें लगती कैसे है। प्रेत बाधा हमें चौक चौराहे से लग जाती हैं। कई बार क्या होता है, हम घर से कुछ मीठा खा के चले गए तो लग जाती हैं। हाथ में मेहंदी लगा के चौराहे से गुजरे, चौराहे पे किसी ने कुछ उतारा करा या वो लग गई, या किसी भी तरह की कहीं से भी हमें प्रेत बाधाएं लग सकती है। जैसे किसी ने कहीं पे उतारा किया, उस पर आपका पैर पड़ गया जाने अनजाने में, आप मीठा खा के चले गए, आप मैं तो पैरी में मेहंदी लगा के चले गए। ऐसा नहीं है कि ये प्रेत बाधा सभी को लग जाती हैं, पर कहते हैं ना, जब किसी की ग्रह दशा खराब होती है या किसी को जब बुरा टाइम आता है तो ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है। ग्रह बाधा बेकार होती है, उनकी दिशा खराब होती है, तो ये होती है। जब स्त्रियों पर इस तरह की प्रेत बाधा लग जाती है तो ये जो प्रेत बाधा है वो कहाँ कहाँ बैठती है। प्रेत बाधा आपके सिर पर बैठेगी, आपके कंधों पर, आपकी छाती पर, बच्चेदानी पर, आपके इसके जो कोख है, पीढ़ू से नीचे वाला हिस्सा है इस पर, आपके घुटनों पर, आपके पैरों पर, जहाँ प्रेत बाधा का वास होता है वो सारा शरीर भारी रहता है, हैवी रहता है, बंदा बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे किसी कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। अब कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके जरिए आप जान सकते हो कि प्रेत बाधा है, आपको प्रेत बाधा का कब्जा आपके ऊपर है। सबसे पहली, जिस स्त्री के ऊपर प्रेत बाधा होती है वो स्त्री या तो कंसीव नहीं कर पाती, अगर वो कंसीव भी कर लेती है तो उसका जो बच्चा होता है वो खराब हो जाता है, या तो उसमें हार्ट बीट ही नहीं आती है, या उसकी वक्त से पहले ब्लीडिंग हो जाती है, मगर उसका जो गर्भधारण है वो पूर्ण ना होकर बीच मार्ग पर ही उसका खराब हो जाता है। ये माना जाता है कि जो ये प्रेत होते हैं, मसान होते हैं, जिस तरह हमें खाने में से सुगंध आती है इसी तरह इन्हें बच्चों में, जब बच्चा पेट में गर्भ में पलता है, इन्हें शुरू से लेकर 3 महीने तक इन्हें बहुत अच्छी वाली सुगंध आती है और ये उस बच्चे को नष्ट करने के लिए नष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, सबसे पहला लक्षण ये है, जब किसी स्त्री का बार बार गर्भ खराब हो रहा हो तो उसे समझ जाना चाहिए उस पर प्रेत बाधा है, जिसके कारण ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। बच्चे में हार्ट बीट ना आना, या तीसरे दिन चढ़ने के 10 दिन बाद या 20 दिन बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाना। ब्लीडिंग आप चाहे कितनी डॉक्टर पे मेडिसिन करा लो, पर आपके बच्चे का जो वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो जाना, अधूरा ही आपका बच्चा खराब हो जाना। नंबर 2, जिसकी भी प्रेत बाधा होती है उसका शरीर भारीपन महसूस होता है। अगर उसके कंधों पर प्रेत है तो उसके कंधे भारी होंगे, उसके कंधों पर हमेशा उसे ऐसा लगेगा जैसे उसके कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ रखा है। अगर उसकी पीढ़ों पर है तो उसका पीढ़ो भारी रहता है, उसमें दर्द रहता है, उसमें चुभन रहती है। अगर छाती में है तो छाती में या तो जलन होगी या उसकी ऐसा लगेगा जैसे उसकी छाती पर कोई बैठा है, हमेशा उसे इस तरह का फील होगा। ये सब फील क्यों होता है? क्योंकि ये सब प्रेत बाधाओं के कारण आपके साथ ऐसा होता है। और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं? जब
जब प्रेत बाधाएं होती है तो ये हमें सपने में हमें डराती हैं। कई बार ये हमें बुरे सपने में डराती हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों के रूप में, किसी के मौत के रूप में, या हमें गंदी सपने दिखाई देंगे, या मांस के टुकड़े, या कुछ भी गंदी चीज़ें दिखाई देती है और हम इनसे डर जाते हैं। ये सब किस कारण होता है? ये सब प्रेत बाधाओं के कारण होता है। इनके कारणों से ही हम सब डर जाते हैं। और जिस बंदे के पास प्रेत बाधा होती है, जब उसे किसी अच्छे भगत के पास ले जाया जाता है, जिसने सिद्धि प्राप्त की होती है, जो अच्छा भगत होता है, उसके पास जब ये व्यक्ति जाता है तो इसे अचानक से घबराहट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस व्यक्ति को घबराहट इसलिए होती है, व्यक्ति को घबराहट नहीं होती, उस प्रेत को जो इसके शरीर पर जिसने वास कर रखा उसे घबराहट शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं मेरा इस शरीर से जो मेरा बसेरा था वो कहीं ये जो भगत है ये इसे छीन ना ले और मुझे इस शरीर से अलग ना कर दे। इसलिए उस व्यक्ति के शरीर में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा या मसान या किसी तरह की बुरी चीज़ें होती हैं, उस व्यक्ति को हमेशा अकेला रहना पसंद होता है। वह व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठता। जो ये नेगेटिव चीज़ें होती है ये व्यक्ति को नेगेटिव चीज़ों की ओर आकर्षित करती है, जैसे सिगरेट, शराब, स्त्री, इन सब गंदी चीज़ों, गंदी लतों की तरफ व्यक्ति को आकर्षित करती है, उस तरफ इन्हें ले जाती हैं। और व्यक्ति अच्छी आदतों की जगह नेगेटिव चीज़ों में अपने आप को फंसाता चला जाता है और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां उसे देखनी पड़ती हैं। जिस घर में प्रेत बाधा होती है उस घर में और सबसे बड़ा लक्षण क्या है? जैसे मैंने अपनी शुरुआत में बताया था, जिस व्यक्ति के शरीर पर प्रेत बाधा होती है उसे दिक्कत होगी, उसे परेशानी होगी। आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाओगे, उसकी रिपोर्टों में कभी कुछ नहीं आएगा और जो उसकी परेशानी हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। या उसका दर्द हो या उसका कुछ भी हो, दर्द होगा, आप उसका अल्ट्रासाउंड करा लो, कोई भी रिपोर्ट करा लो, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी, मगर जो व्यक्ति को दर्द है वो दर्द उसका कंटिन्यू रहता है, उसे रिलीफ नहीं मिल पाता है, उसे हमेशा ही एक दर्द सा फील होता है। तो ये सब किस कारण होती है? ये सब प्रेत बाधाओं के कारण होती है। जो प्रेत बाधाएं होती है इन कारणों से भी ये सब चीज़ें हमारे साथ होती है। और जो ये प्रेत बाधाएं होती है, ये जो सही बीमारी है वो आने नहीं देती है और ये प्रेत बाधा हमारे शरीर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी बना देती है। और जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा होती है उस घर में उस व्यक्ति पर तो असर रहता ही रहता है, उसके साथ साथ इन सब का वो जो असर है उसके परिवार को भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा है वो व्यक्ति अपनी फैमिली से कभी अपनी फैमिली की इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमेशा अपने घर में किसी न किसी छोटी छोटी बातों को लेकर अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, अपने घर वालों से कहते हैं ना एक अजीब से उनके बीच में एक मनमुटाव चलता ही रहता है, वो चाहकर भी उसे दूर नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कुछ लक्षण इन्हीं प्रेत बाधाओं के होते हैं। प्रेत बाधा जिस व्यक्ति का या जिस व्यक्ति के घर में होती है उस घर का और उस व्यक्ति का धीरे धीरे नाश होने लगता है और उस व्यक्ति को बिल्कुल ही वो बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।